आज की वीडियो IELTS राइटिंग के ऊपर, जो बाकी के 3 सेक्शन है उसमें मैंने वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए और मेरी जो IELTS की प्लेलिस्ट है उसको पूरा कीजिए। तो आज की जो लास्ट वीडियो है मेरी IELTS प्लेलिस्ट की में वो है IELTS राइटिंग। तो IELTS राइटिंग एक बहुत ही मैं बोलता हूँ स्कोरिंग है, लेकिन कई बच्चों को ये टफ़ लगता है। मेरे लिए भी काफ़ी टफ़ था। तो आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूँ कि IELTS राइटिंग क्यों एग्ज़ाम आपका लिया जाता है। IELTS राइटिंग जब आप पढ़ने के लिए जाते हैं कनाडा में, तो आपकी राइटिंग एबिलिटी को चेक करने के लिए ये एग्ज़ाम लिया जाता है। तो मिलते हैं जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो 2 क्वेश्चन आपके सामने होते हैं। जो अगर मैं पार्ट 1 की बात करूँ तो पार्ट 1 में आपको एक ऐसे लिखना होता है 150 वर्ड्स में। आपके सामने जो क्वेश्चन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, या तो आपके सामने एक बार ग्राफ होगा, या फिर कोई डायग्राम होगा, कोई स्टैटिक्स, या फिर किसी चीज़ की कोई प्रोसेस होगी, किसी प्लांट का कि जो ये प्लांट है, ये सपोज कीजिए एक वाटर प्लांट आपके सामने होगा कि ये वाटर प्लांट से पानी कैसे निकलता है, तो उसका पूरा प्रोसेस होगा। तो उसको आपको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना होता है। तो इसमें सबसे मेन चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी होती है कि जो आपका क्वेश्चन होता है उसको आपको पैराफ्रेज करना होता है। आप अगर वर्ड यूज़ करते हैं अपने आंसर में तो आपको ध्यान रखना है कि आप वो वर्ड यूज़ ना करें जो ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है, क्योंकि वो वर्ड्स फिर काउंट नहीं होते हैं। तो 150 वर्ड्स आपको ऐसे लिखने हैं जो बिल्कुल नए, यूनिक और आपके खुद के वो वर्ड्स हों, क्वेश्चन में वो वर्ड्स ना दिए हों। तो IELTS राइटिंग पार्ट 1 में आप 4 पैराग्राफ में जो है इस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो पहला पैराग्राफ होता है उसके अंदर आप अपना जो क्वेश्चन दिया वो होता है उसको आप पैराफ्रेज कर सकते हैं। पैराफ्रेज मैंने पहले ही बता दिया कि उसको आपको अपने वर्ड में डिस्क्राइब करना होता है, और वर्ड्स आप ट्राई करें कि जो ऐसे वर्ड्स बिल्कुल ना हों कि वो ऑलरेडी क्वेश्चन में हों। तो आप अच्छे से उसको पहला पैराग्राफ में आप उसको पैराफ्रेज कीजिए। और जो सेकेंड पैराग्राफ होता है उसमें आपको करना होता है कि जैसे उस जो टॉपिक है आपका, जो क्वेश्चन दिया हुआ है या कोई डायग्राम दिया हुआ है आपके सामने, तो मेन जो चेंजेस होते हैं, जो मेन जो चेंजेस होते हैं, जैसे 3-4 चीज़ें आप ले लीजिए और उनमें जो मेन चेंजेस हुए हैं उनको आप मेंशन कीजिए। और जो तीसरे पैराग्राफ में अगर हम आए तो तीसरे पैराग्राफ में आप किसी एक चीज़ के बारे में बताएं कि एक चीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा या सबसे कम ये चेंजेस हुए हैं। तो किसी एक चीज़ को फोकस करते हुए आप थर्ड पैराग्राफ को डिस्क्राइब कीजिए। और रही बात फोर्थ पैराग्राफ की, तो फोर्थ पैराग्राफ को आप जो है कंक्लूजन में डाल सकते हैं। कंक्लूजन एक समरी उस क्वेश्चन की आप लिख सकते हैं कि जो ओवरऑल जो चेंजेस या फिर ओवरऑल जो भी कुछ उस चीज़ में हुई है, उस प्लांट में या फिर उस बार ग्राफ में या डायग्राम जो भी आपको दिया हुआ है, तो उसमें ओवरऑल जो चेंज हुआ है वो आपको डिस्क्राइब करना होता है, उसकी समरी आपको लिखनी होती है। तो ये होता है IELTS पार्ट 1, 150 वर्ड्स में आपको इसको कंप्लीट करना होता है। तो IELTS पार्ट 2 के बारे में अगर मैं बात करूं तो IELTS पार्ट 2 में आपसे कुछ सजेशन या फिर आपके ओपिनियन पूछे जाते हैं बेसिकली। उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि जो रिसेंट ईयर्स में स्कूल्स में जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में आपको क्या लगता है, क्या ये जो स्टडी करने का तरीका है वो सही है या फिर गलत है, आप इसके ऊपर अपने ओपिनियन दीजिए। ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, इसी तरह से कुछ आपको सवाल पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में वो सेम IELTS पार्ट 1 जैसे मैंने आपको बताया राइटिंग पार्ट 1, तो 2 में भी आप 4 पैराग्राफ में आप जो अपना आंसर है उसको डिवाइड कर सकते हैं। और पार्ट 1 जो पैराग्राफ 1 जो होता है इसके अंदर आप क्वेश्चन को पैराफ्रेज कीजिए, कोई वर्ड अगेन यूज़ नहीं करना है, नहीं तो वो काउंट नहीं होता है। 250 वर्ड में आपको अपने जो आंसर होता है वो डिस्क्राइब करके लिखना होता है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप अच्छे से अपना जो आंसर है उसको पैराफ्रेज करके लिखिए। सेकंड पैराग्राफ में अगर हम आए तो सेकंड पैराग्राफ में आप अपने व्यूज़ उस पर दीजिए। जैसे कि आप अपना पहले आप पॉजिटिव व्यूज़ से अपने स्टार्ट कीजिए कि आपकी इस चीज़ के ऊपर आपको क्या लगता है कि पॉजिटिव चीज़ें कौन कौन सी है। पॉजिटिव चीज़ें लिखने के बाद आप थर्ड पैराग्राफ में उसकी कुछ नेगेटिव चीज़ें बताइए कि इससे मुझे लगता है कि नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव इफ़ेक्ट ये हो सकते हैं, या फिर ये नेगेटिव इफ़ेक्ट इस चीज़ से हुए हैं। और पार्ट 4 में आपको जो उन तीनों पैराग्राफ में आपने जो भी लिखा है तो उनका कंक्लूजन या समरी आपको लिखना होता है, आपके क्या सजेशंस है उस चीज़ के ऊपर, तो ये चीज़ आपको मेंशन करनी होती है। तो ये था ओवरऑल आपका जो राइटिंग के जो पार्ट होते हैं, दोनों पार्ट के बारे में मैंने आपको बताया। और अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ट्रिक्स के बारे में कि क्या आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि आप ईडियम्स वगैरह यूज़ करें, और जितनी आपकी वोकैब अच्छी होगी उतना ज़्यादा आप राइटिंग में अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि आपको चीज़ों को पैराफ्रेज करना होता है। जो आपको वर्ड्स दिए हुए होते हैं उनको आपको पैराफ्रेज
पैराफ्रेज करके लिखना होता है अपने आंसर में। तो जितने ज़्यादा न्यू वर्ड्स आपको आते होंगे, जितनी ज़्यादा आपकी वोकैब अच्छी होगी, ईडियम्स आपको आते होंगे, उतना ही ज़्यादा आप अच्छे से मेंशन कर पाएंगे। और एग्जामिनर जो आपकी जो चेकिंग करते हैं वो उन्हें ये पता लगेगा कि जो ये बच्चा है इसकी जो वोकैब है, इसकी जो वोकैब पावर है वो काफ़ी अच्छी है। तो उसके बेसिस पे आपको मार्क्स भी अच्छे ही मिलेंगे। आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि आप नए नए ईडियम सीखें, आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए, आपको बहुत सारे वर्ड्स जो है नए नए वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। सिनोनिम्स जो मैंने पूरे IELTS की मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने हर एक शायद स्पीकिंग को छोड़ के मैंने हर एक टास्क में आपको बताया कि सिनोनिम्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, ताकि आपको अगर कोई वर्ड क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है तो उसके आपको सिनोनिम ज़्यादा से ज़्यादा पता हो, तो आप उसको पैराफ्रेज अच्छे से कर पाएँ। आप पैराफ्रेज जितना अच्छे से करेंगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स भी अच्छे ही आएंगे। और जहाँ तक टाइम का सवाल है, तो टाइम मेरे ख्याल से राइटिंग में इनफ होता है कि 20 मिनट्स आपको मिलते हैं राइटिंग टास्क 1 के लिए, और राइटिंग टास्क 2 के लिए आपको 40 मिनट्स मिलते हैं। तो इनफ टाइम होता है। 250 वर्ड्स के लिए आपको 40 मिनट्स मिलते हैं, जो कि इनफ टाइम होता है। और जो राइटिंग टास्क 1 होता है वो ईजी होता है, उसमें आपको डायग्राम वगैरह दिया होता है, तो उसको देख के आपको अपने वर्ड्स में पैराफ्रेज करना होता है। बाकी मेन चीज़ यही होती है कि आपकी वोकैब, आपको जितने नए वर्ड्स आते होंगे, सिनोनिम्स, ये जितनी चीज़ें आपको आएगी तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और स्टार्टिंग वर्ड्स जैसे आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप किसी पैराग्राफ को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इस तरह के वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे फर्स्टली, सेकेंडली, सेकेंड पैराग्राफ में सेकेंडली आप यूज़ करें। और कंक्लूजन अगर आप दे रहे हैं तो इन दी कंक्लूजन टू समराइज दिस, ऐसे वर्ड्स जो आप यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये होगा। तो ये थी IELTS की सारी वीडियोस। आपने अगर प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में मैं फिर से लिंक दे रहा हूँ, आप जाके वीडियो को पूरी देखें, और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी मेरी ये वीडियोस IELTS की। और मैं ऐसे ही नई नई वीडियोस आपके लिए लेके आता हूँ नए नए टॉपिक्स के ऊपर। तो अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे जो रेड वाला बटन है उसको दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।